हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कि भाई कैसे हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कैसे हम भाग पाते हैं, है ना, कैसे हम वेट्स को उठा पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे कि भाई कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कैसे हमारी बॉडी रन कर पाते हैं, कैसे हम वेट उठा पाते हैं और कैसे बाकी सारी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने पुरानी सीरीज में हमने 3 पार्ट्स बना दिए लोकोमोशन और मूवमेंट का। ठीक है, तो हमने जॉइंट्स देख लिया था, हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी, उन तीनों पार्ट्स हमने सब कुछ कवर कर लिया था। और ये वाला हम 4th पार्ट में हम मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हम समझेंगे कि भाई कैसे सारी चीज़ें हो रही है। तो अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक हमको पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो सबसे पहले हम एक्टिन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जानेंगे और मायोसिन के बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हम देखेंगे अच्छे से, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हम देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले स्टडी करना है एक्टिन को। ठीक है, तो एक्टिन से शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में हमको सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? एक्टिन के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या लिखा जा रहा है कि हर थिन फिलामेंट इज मेड ऑफ 2F एक्टिन हेलिकली बाउंड टू ईच अदर। ओके, क्या कहा जा रहा है कि हर थिन फिलामेंट से मतलब है एक्टिन। हर थिन फिलामेंट एक्टिन जो होता है वो 2F एक्टिन फिलामेंट से बना हुआ होता है, जो हेलिकली बाउंड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर हेलिकली बाउंड होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर एफ एक्टिन फिलामेंट्स, मतलब जितने भी आपके एक्टिन है वो हेलिकली बाउंड है किससे? एफ एक्टिन फिलामेंट से। हेलिकली से मतलब, हेलिकली वर्ड का मीनिंग होता है कि भाई घुमावदार। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, घुमावदार पैटर्न में एक दूसरे से मतलब कनेक्ट है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, घाव टाइप के फॉर्म में, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यही बोला जा रहा है कि जो एक्टिन होता है वो 2F एक्टिन फिलामेंट से बना हुआ है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोनिन रन क्लोज टू इट। ट्रोपोमायोसिन है जो उसके पैरेलल जा रहा है। किसके पैरेलल जा रहा है? एफ एक्टिन फिलामेंट्स के। जो एफ एक्टिन फिलामेंट्स है उसके पैरेलल क्या जा रहा है? ट्रोपोमायोसिन जा रहा है, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, अब कुछ इंटरवल्स पे ट्रोपोनिन भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ट्रोपोमायोसिन के कुछ इंटरवल्स पे ट्रोपोनिन भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन क्या है? एक प्रोटीन्स है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है रेगुलर इंटरवल्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन पे। ये आपको एक्टिन पूरा समझ में आया? एक्टिन समझ में आया? चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि मतलब और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो हर एक्टिन फिलामेंट होता है, ठीक है, वो 2F एक्टिन फिलामेंट से मतलब बना हुआ होता है। जैसे कि एक इधर से जा रहा है एफ एक्टिन, एक उधर से जा रहा है एफ एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, उसी की बात हो रही है, उसी से बना हुआ है। और जो ट्रोपोमायोसिन होता है वो पैरेलल रन करता है, पैरेलल होता है एफ एक्टिन फिलामेंट के। ठीक है, और जो ट्रोपोनिन होता है रेगुलर इंटरवल्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। किस पे? ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन रेगुलर इंटरवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन क्या है? प्रोटीन है। इतना आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम मायोसिन की बात करते हैं। ठीक है, हर मायोसिन क्या कहा जा रहा है? ईच मायोसिन फिलामेंट जो होता है, हर मायोसिन फिलामेंट बना हुआ होता है बहुत सारे मोनोमेरिक प्रोटीन से, जिसे हम मेरोमायोसिन बोलते हैं। जो एक मायोसिन होता है फिलामेंट वो बना होता है बहुत सारे मोनोमेरिक प्रोटीन से, मतलब बहुत सारे सिंगल सिंगल प्रोटीन से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं मेरोमायोसिन्स। हर मेरोमायोसिन का एक ग्लोबुलर हेड होता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये मायोसिन का ग्लोबुलर हेड है। ठीक है, और जिसमें शॉर्ट आर्म और टेल्स हैं। ठीक है, जैसे कि देख रहे हो क्रॉस आर्म, शॉर्ट आर्म्स और टेल्स दोनों को मिला के हम बोल रहे हैं क्रॉस आर्म है। ठीक है, और ग्लोबुलर हेड है एटीपी बाइंडिंग साइट्स के लिए। जो ग्लोबुलर हेड होता है वो एटीपी बाइंडिंग साइट्स के लिए होता है। तो इतना आपको समझ में आया? आपको स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन समझ में आया? कौन कौन से प्रोटीन, मतलब कौन कौन सी बात की हमने? एक्टिन और मायोसिन की हमने बात की है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमने पुराने वीडियोस में आपको पूरा मसल एक्सप्लेन कर दिया था। आपको वो वाला वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, वरना आपको आगे जाके समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। फिर भी मैं रिकॉल एक बार करवा देता हूँ।
जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी मैंने बहुत मतलब मसल वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, फिर भी एक बार समझ लीजिए कि दो एक्टिन के बीच में ये जो आप देख रहे हो जी लाइन है, और ठीक है, और ये जो एच जोन आप देख रहे हो दो एक्टिन के बीच का गैप है और मायोसिन उसके ऊपर है, तो ये एच जोन देख रहे हो। सार्कोमेर क्या है, दो जाइलिन के बीच का, दो जी लाइन दो जेड लाइन के बीच का जो गैप है वो पूरा, दो जेड लाइन के बीच में पूरा जो एरिया है वो सार्कोमेर है। ये आप समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये सब मैंने समझा दिया था पुराने वाली वीडियो में, पर मैं आपको ऐसे जनरल समझा रहा हूँ। आप जरूर वाली वीडियो चेकआउट कीजिए, वरना आगे जाकर आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की तरफ हम अभी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वैसे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सिंपल मतलब है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप थोड़ा ध्यान लगा के सुनिएगा। ठीक है, जो मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग मैकेनिज्म थियरी इन विच थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। क्या कहा जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे मतलब बहुत सारे थियरीज है जिसने एक्सप्लेन किया है मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन को, पर सबसे अच्छी थियरी जो है मतलब इजी थियरी है वो है स्लाइडिंग मैकेनिज्म थियरी। जो मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का वो एक्सप्लेन किया गया है स्लाइडिंग मैकेनिज्म थियरी के द्वारा, जिसमें जो थिन फिलामेंट होता है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर जाता है। थिन फिलामेंट क्या करता है, थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। इसका कहने का मतलब क्या है, थिन फिलामेंट हो गया आपका एक्टिन और थिक फिलामेंट क्या हो गया आपका मायोसिन। ठीक है, तो एक्टिन जो होता है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर जाता है, उसकी बात की जा रही है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, द मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स विद द सिग्नल सेंड बाय सीएनएस वाया मोटर न्यूरॉन। ये क्या मोटर न्यूरॉन न्यूरो सिग्नल रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन अ सार्कोलेमा। क्या कहा जा रहा है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो स्टार्ट होता है सिग्नल से जो भेजा जाता है सीएनएस के द्वारा मोटर न्यूरॉन से। ये वाला पॉइंट समझिए, आपका ब्रेन है सीएनएस, ठीक है, वहाँ से सिग्नल गया, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन जो लेके जाता है सिग्नल, ठीक है, वहाँ से गया आपका सिग्नल, ठीक है, और वो कहाँ, और मतलब सिग्नल गया, ठीक है, सिग्नल गया तो न्यूरो सिग्नल रिलीज करेगा, क्या करे रिलीज करेगा न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसे हम एसिटाइलकोलाइन बोल रहे हैं। ठीक है, अब डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, जो न्यूरल सिग्नल है वो रिलीज करेगा न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन, जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा में। ठीक है, अब ये जो आप बीच का गैप देख रहे हो ये पूरा, इसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से एसिटाइलकोलाइन बाहर आ रहा है और सार्कोलेमा मतलब जो आपका जो मसल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ से ये रिसीव हो रहा है। ठीक है, ये वाला आपको पॉइंट समझ में आया कि कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दिस कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला जा रहा है। ठीक है, अब ये पॉइंट आप समझने की चीज़ है, ये जो देखिए जैसे एसिटाइलकोलाइन आएगा, ठीक है, वो रिलीज करेगा क्या, कैल्शियम आयन। कहाँ से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो रिलीज करेगा। एसिटाइलकोलाइन आया और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिलीज करवाएगा कैल्शियम आयन। ठीक है, कैल्शियम आयन क्यों सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज कर रहा है, हमने पूरी पुरानी वाली वीडियो में बताया था कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल का, वो कैल्शियम स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयंस का, मतलब वहाँ पर बहुत सारे कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं। तो जैसे एसिटाइलकोलाइन उसके साथ आएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आएगा, तो कैल्शियम आयन वहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब ये जो कैल्शियम आयन है वह एक्टिवेट करेगा एक्टिन को, जो बाइंड होगा मायोसिन के साथ और फॉर्म करेगा क्रॉस ब्रिज। क्या कहा जा रहा है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये जो कैल्शियम आयन है वह एक्टिवेट करेगा एक्टिन को, जो बाइंड करेगा मायोसिन के साथ और फॉर्म करेगा क्रॉस ब्रिज। ओके, तो कैल्शियम आयन आया, ठीक है, अब उसने क्या किया, ट्रोपोनिन जो होता है ना, ट्रोपोनिन है ना, उसके साथ जुड़ गया, मतलब उसके साथ उसने उसको मतलब मास्क कर दिया, मतलब एक्टिवेट कर दिया, एक तरह से हम इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो ट्रोपोनिन मतलब रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया अच्छे से। ठीक है, तो अब क्या करेगा, अब क्या होगा, अब जो एक्टिन होगा वो बाइंड करेगा मायोसिन, मतलब मायोसिन जो हेड होता है वो फॉर्म करेगा क्रॉस ब्रिज, मायोसिन हेड ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ठीक है, अब आप ये डायग्राम आप देखिए। ठीक है, ये डायग्राम आप देखिए और डायग्राम में अच्छे से समझाया जा रहा है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। ओके,
तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझाया हुआ है, सिर्फ डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई कैल्शियम जो आयन होता है वो एक्टिवेट करता है एक्टिन को। ठीक है, जो बाइंड करेगा एक्टिन मायोसिन हेड के साथ, जो फॉर्म करेगा क्रॉस ब्रिज, इतना हमने समझा था। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मायोसिन का जो हेड है, ठीक है, वो बाइंड कर रहा है एक्टिन के साथ। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया आपको। मायोसिन का जो हेड है वो बाइंड कर रहा है एक्टिन के साथ, और जैसे ही वो बाइंड करेगा मायोसिन, अब मायोसिन बाइंड कर जाएगा एक्टिन से। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप होगा कि भाई मायोसिन हेड बाइंड करे एक्टिन के साथ, जो फॉर्म करेगा क्रॉस ब्रिज, ये भी दूसरा स्टेप ही है। मतलब यहाँ से मायोसिन जो हेड होगा वो उठेगा और दूसरे स्टेप में मायोसिन हेड उससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर देगा। और तीसरे स्टेप में क्या होगा, मायोसिन हेड रोटेट्स टूवर्ड सेंटर ऑफ द सार्कोमेर। अब यहाँ पर मेन चीज़ थर्ड स्टेप से चालू होती है। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि भाई जो हेड है मायोसिन का वो तो बाइंड कर चुका है एक्टिन के साथ, अब उसको हल्का सा लेफ्ट की तरफ स्लाइड कर देगा, मतलब सेंटर की तरफ मूव करेगा। हेड जो होगा वो सेंटर की तरफ मूव करेगा इधर। तो यहाँ पर जो मसल होगा वो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मतलब इस तरफ लेफ्ट की साइड मूव करेगा। ओके, तो मायोसिन हेड रोटेट करेगा सेंटर की तरफ जाएगा। ठीक है, सार्कोमेर के। ठीक है, अभी हम देखें फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है। फोर्थ स्टेप में जैसे ही ये स्लाइड कर जाएगा वैसे ही जो एज मायोसिन हेड्स बाइंड एटीपी द क्रॉस बी डिटैच फ्रॉम द एक्टिन। ठीक है, अब ये जो मायोसिन, मतलब ये जो मायोसिन का जो हेड है, ठीक है, वो हेड क्या करेगा, अभी एक्टिन से डिटैच हो जाएगा, रिलैक्सेशन। ठीक है, इतना आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया कि कैसे क्या क्या हो रहा है। ये फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले पार्ट में क्या हो रहा है, जब मायोसिन हेड होगा वो फॉर्म होगा। ठीक है, वो मतलब आएगा, मतलब ये ऐसे बीच में खड़ा होगा। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में उससे कनेक्ट हो जाएगा, एक्टिन से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में उसको वो लेफ्ट की तरफ स्लाइड करवा देगा। और फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि वो डिटैच कर जाएगा, कहाँ से, एक्टिन से। तो ये रिलैक्सेशन हुआ, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें, ये जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये सारी चीज़ें। ठीक है, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही हमारे 2 पॉइंट्स रह रहे थे। अभी हम 2 पॉइंट्स वाले भी डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे रह गए थे। अभी दीज क्रॉस ब्रिज पुल द एक्टिन फिलामेंट कॉजिंग देम टू स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट्स एंड देयरबाय कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये मैंने समझाया कि भाई कैसे वो स्लाइड कर देता है, जैसे वो कनेक्ट होगा एक्टिन से मायोसिन का हेड, वैसे उसको स्लाइड करवा देगा, कॉन्ट्रैक्ट करा देगा, सेंटर की तरफ लेके चला जाएगा उसको। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, कैल्शियम आर देन रिटर्न टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो कैल्शियम आयन जो एक्टिवेट कराया था ट्रोपोनिन को, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही है, अब वही कैल्शियम आयन वापस से चला जाएगा कहाँ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो इनएक्टिवेट कर देगा ट्रोपोनिन को, मतलब इनएक्टिवेट कर देगा एक्टिन को। क्रॉस ब्रिज वहाँ पर टूट जाएगा और मसल्स वहाँ पर रिलैक्स करेंगे। इतना आपको समझ में आया, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया कि कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपको सही में समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अपना सपोर्ट दिखाइए अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये डायग्राम से भी जो एनसीईआरटी ने हमको दिया है, इससे भी हमको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो ये डायग्राम जैसे कि आप देख सकते हैं, डायग्राम में ये एच जोन है, जी लाइन है, जी लाइन है। ये जो पूरा पोर्शन है पहला वाला पार्ट, ये बेसिकली रिलैक्स स्टेट में, जो आपका मसल कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है, ये रिलैक्स स्टेट में। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे पास में आएगा। अब जैसे ये पास आ जाए एकदम ऊपर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। जो थर्ड वाला पार्ट है कॉन्ट्रैक्शन हो गया पूरा। तो यहाँ पर डायग्राम में रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन में क्या कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको, देखते हैं। ये जो एच जोन होता है, जिसके बीच में जो गैप है वो एच जोन था, अब वो डिसअपेयर करके, क्योंकि जो एक्टिन है वो एक दूसरे के ऊपर आ गया और मायोसिन पूरा कवर हो गया, तो यहाँ पर एच जोन डिसअपेयर कर जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। इतना आपको समझ में आया। और जो दूर जी लाइन है वो बहुत दूर दूर थे, अभी वो एकदम पास में आ गए। इतना आपको समझ में आया। अब ये पूरा मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन आप समझ चुके हैं। अगर आपको अभी भी वीडियो को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो प्लीज़ थोड़ा बैकवर्ड जाके आप फिर से देखिए, आपको अच्छे से एक्सप्लेन में हो जाएगा। और हाँ, एक बात और, इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स ऐसे भी हैं जो हमने पुराने वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है, मसल्स वाले पार्ट में, तो आप ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। जो लिंक होगी वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप प्लीज़ वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है,
तो अभी हमारा मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म होता है। अब इसके अंदर पर मसल्स के बारे में कुछ और दो टॉपिक्स हैं जो आज हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मसल जो होते हैं उनको क्लासीफाई करते हैं दो फाइबर्स में। क्या लिया जाए तो रेड फाइबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वाइट फाइबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब रेड फाइबर्स के हम समझते हैं कि रेड फाइबर्स क्या होता है। रेड फाइबर्स एरोबिक मसल्स होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ होता है, इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं। एरोबिक जानते हैं, आप जानते ही होंगे। एरोबिक मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वहाँ पर एरोबिक बोलेंगे। अनएरोबिक वो होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो रेड फाइबर्स की बात करें तो ये एरोबिक मसल्स होते हैं। ये कंटेन करते हैं पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं मायोग्लोबिन। ठीक है, और इसीलिए हम रेड फाइबर्स बोल रहे हैं क्योंकि मायोग्लोबिन जहाँ पर है वहाँ पर मतलब ये पिगमेंट की वजह से ये रेड हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसमें लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन स्टोर होता है। इतना आपको समझ में आया रेड फाइबर के बारे में। ठीक है, बात करें हम वाइट फाइबर्स की तो ये मसल फाइबर्स बेसिकली इनके अंदर बहुत कम मायोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से इनका कलर जो होता है वो वाइट फाइबर्स होता है। इसलिए आप नाम भी देख सकते हैं वाइट फाइबर्स लिखा हुआ है। तो वाइट फाइबर्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मायोग्लोबिन बहुत कम है, इसलिए हम इसको वाइट फाइबर्स बोलते हैं। और ये अनएरोबिक मसल्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, इतना आपको समझ में आया ये वाला पार्ट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम NCERT टू NCERT रीड करेंगे। ठीक है, कि भाई कैसे सारी चीज़ें हो रही है। तो जो पहला वाला पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो पहला वाला पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप एक बार इसको खुद से रीड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें खुद से समझ में आने लगेंगी। मेरे को इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, क्योंकि मैंने पहले से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सिर्फ यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन के बारे में डिटेल में दिया हुआ है कि कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी से समझते हैं, किसी भी वीडियो से, मेरी वीडियो नहीं, किसी भी वीडियो से आप समझते हैं तो उसके बाद आप घर पे खुद से पढ़िए तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन समझ में आएगा। मतलब पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगा कैसे कैसे हो रहा है। ओके गाइस, तो चलिए हम अभी मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन अभी हम मतलब समझेंगे मतलब जैसे कि हमने सब कुछ तो पढ़ लिया है, अभी बस एक बार रीड कराता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि भाई सारी चीज़ें कैसे कैसे हो रही है। ठीक है, अभी हम NCERT रीड करेंगे। तो मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म जो होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया अच्छे से स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी के द्वारा, जो स्टेट करता है कि भाई कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल फाइबर का तब होता है जब स्लाइडिंग थिन फिलामेंट्स स्लाइड करते हैं थिक फिलामेंट्स के ऊपर। ये तो मैंने बताया था, हमारा पहला ही पॉइंट था ये। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट किया जाता है, सिग्नल सेंड किया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा, मोटर न्यूरॉन के द्वारा। मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर के साथ कनेक्ट करते हैं, फॉर्म करते हैं मोटर यूनिट। तो जंक्शन होता है मोटर न्यूरॉन सार्कोलेमा, उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। मैंने समझाया था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कि भाई जो गैप होता है जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है और जाता है सार्कोप्लाज्म में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल, वहाँ पर जाता है, उसके बीच में जो गैप होता है उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जो न्यूरल सिग्नल होता है रीच करता है जंक्शन में, रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम एसिटाइलकोलाइन बोलते हैं, जो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को सार्कोलेमा में, स्प्रेड करता है मसल फाइबर, कॉज करता है रिलीज ऑफ कैल्शियम। यानी सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी गई है गाइस। ठीक है, और कैल्शियम लेवल लीड करता है बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम फाइबर्स विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट्स एंड देयरबाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ मायोसिन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दिया गाइस। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको ज़रूर समझ में आएगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है। यूटिलाइजिंग, अच्छा ATP वाला फॉर्मेशन हमने थोड़ा सा डिस्कस नहीं किया है, वो रह गया, तो हम देखते हैं। यूटिलाइज ऑफ द एनर्जी ATP हाइड्रोलाइसिस, जो मायोसिन होता है वो हेड अब बाइंड करेगा एक्सपोज एक्टिव साइट्स ऑफ द एक्टिन, जो फॉर्म करेगा क्रॉस ब्रिज। अब ये पुल द अटैच एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड, जो Z लाइन होगा अटैच टू दिस एक्टिन आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड देयर बाय कॉजिंग अ शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमेयर। ठीक है, सार्कोमेयर बड़ा था, अभी छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। ये क्लियर है अब स्टेप्स के, जो ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है आई बैंड्स का वो रिड्यूस हो जाता है, जहाँ पर ए बैंड होता है वो रिटेन करेगा उसका लेंथ। ठीक है, ए बैंड वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, और जो मायोसिन होता है रिलीज करता है ADP और P1 को, फॉस्फेट को, और बैक रिलैक्स स्टेट में चला जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें वापस से रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, तो आपको ये पूरा समझ में आया चैप्टर?
मतलब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोटीन और मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कैसे हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये पूरा पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया। अब ये आगे जितना भी दिया हुआ है सब हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।